कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले लोगों ने हमारे यानी कि हर भारतीय महिला के साथ धोखा देने का काम किया है। उस दिन जब आपको चुनाव लड़ना होता है तो आप महिला के सम्मान के लिए तरह तरह योजना निकालते हैं और उसकी बातें आप करते हैं, लेकिन जब वास्तविकता में आधी आबादी को सच्चाई में तब्दील करना होता है वैसे बिल को पास नहीं होने देते। क्योंकि जो है कि ये सारे विरोधी चाहते हैं कि महिला को दबा के रखे। बड़ी संख्या में बहनें मशाल जुलूस निकालकर आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। राजद कांग्रेस महागठबंधन के लोग, जिन लोगों ने इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया, उन दलों के खिलाफ हमारी जो देश के 50% उन्हें तो पास पलटना पड़ेगा, हमको 33% आरक्षण देना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक नारी शक्ति वंदन बिल जो है पास नहीं हो जाता, नारी शक्ति आपको सड़क पर ही देखने को मिलेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल का जिस तरीके से सदन में विपक्ष ने विरोध किया, अब विपक्ष का खूब विरोध हो रहा है। बिहार भर की महिलाएं सड़कों पर उतरी। आज एक बार फिर से बीजेपी की जो महिला मोर्चा की नेत्री हैं वो सड़क पर उतरी थी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह थी, रमा निषाद सिंह, विधायक संगीता कुमारी थी, साथ में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी थे। भारी संख्या में इनकम टैक्स चौराहे पर जुटान हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। संजय सरावगी पहुंचते हैं, मसान जुलूस निकाला जाता है विपक्ष के खिलाफ। महिलाएं बोल रही हैं कि विपक्ष को तो झोंकना पड़ेगा वरना झुका देंगे। आप ये पूरा वीडियो देखिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिस तरह से विरोध किया गया, जिस तरह से उसको पारित नहीं होने दिया गया, निश्चित रूप से हर एक महिला के मन में ठेस है। आज अगर 33% आरक्षण भारत की सच्चाई बनता, ये कानून बनता, तो इससे हर एक उस महिला जो एक राजनीति में आने की सोच रखती है या राजनीतिक भागीदारी एक कार्यकर्ता या एक मतदाता के रूप में निभाती है, उसकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को रोकने का प्रयास कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले लोगों ने करने का काम किया है। 2023 में जिस बिल को उन्होंने पास किया, सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ, उस बिल में भी डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन का उल्लेख अच्छी तरह से किया गया था। लेकिन आज जब स्पेशल सेशन बुलाकर और 2029 तक ये कानून बन सके, उसके लिए जब स्पेशल सेशन बुलाया गया तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले लोगों ने हमारे यानी कि हर भारतीय महिला के साथ धोखा देने का काम किया है। उस दिन सिर्फ एक बिल नहीं गिरा, बल्कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं का जो सम्मान था वो सभी महिलाओं के आंख में गिर गया। कितना भारी पड़ेगा इन लोगों को जिस तरीके से? निश्चित रूप से भारी पड़ेगा। आप एक तरफ आधी आबादी का नारा लगाते हैं, जब आपको वोट लेना होता है, जब आपको चुनाव लड़ना होता है तो आप महिला के सम्मान के लिए तरह तरह योजना निकालते हैं और उसकी बातें आप करते हैं, लेकिन जब वास्तविकता में आधी आबादी को सच्चाई में तब्दील करना होता है, जब महिलाओं को उनका राजनीतिक संवैधानिक अधिकार देना होता है, तब आप वैसे बिल को पास नहीं होने देते और आपकी जो तर्क है उसमें भी कोई सामान्यता नहीं रहती। आप दिन प्रतिदिन, घंटे प्रति घंटे अपना जो तर्क है उसको आप बदलते रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये तो हर महिला देख रही है कि किस तरह से कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले महिलाओं का अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। का विरोध किया, महिला सशक्तिकरण को रोका। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सम्मान देना चाह रहे थे और लोकसभा विधानसभा में हमारी महिलाएं जो है कि आकर और सीटों को हम जो है कि प्रतिनिधित्व करे, लेकिन विपक्षी नहीं चाहते हैं। महिला का सिर्फ वोट उनको चाहिए और महिला को आरक्षण नहीं देंगे और वोट चाहिए। लेकिन देश की महिलाएं जग चुकी है, अब अपनी अधिकार लेके रहेगी और पूरे देश के महिलाएं रोड पर उतर चुकी है। हर जो है कि जिले में, पूरे भारत में महिलाएं सड़क पर उतर कर अपने अधिकार अपनी लेगी और उन विपक्षियों का करारा जवाब देगी और ये अपने अधिकार लेके रहेंगे। क्योंकि जो है कि ये सारे विरोधी चाहते हैं कि महिला को दबा के रखे, महिला आगे नहीं बढ़े, जबकि महिला आज के समय में देश की मांग है। और जब जनसंख्या 70 करोड़ थी तब भी 543 सीटें थी और आज जब 140 करोड़ हो गई है तो बढ़ना चाहिए। और हमारी अभी बिहार में है 29 महिलाएं विधायक है, जबकि 122 हो जाती अगर आरक्षण हो जाती तो
तो लोकसभा विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती और देश का राष्ट्र का विकास होता। लेकिन ये विपक्षी जो ने रोकने का काम किया और विपक्षियों को है कि जवाब देगी महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं जवाब देगी। और बिहार में की मैं बात करूँ केवल बिहार विधानसभा में अगर वो संशोधन पारित हो जाता आने वाले समय में लोकसभा में जो राजद कांग्रेस विपक्षियों ने जो उस संशोधन विधेयक को गिरा दिया, आपने देखा पिछले दिनों बिहार विधानसभा में राजद कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। चलिए भैया आक्रोश मार्च निकाला, प्रखंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक आक्रोश मार्च मिला और आज बड़ी संख्या में बहनें मशाल जुलूस निकालकर आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। राजद कांग्रेस महागठबंधन के लोग जिन लोगों ने इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया उन दलों के खिलाफ हमारी जो देश के 50% आबादी है वो आक्रोशित है। आने वाले समय में वो लोग बदला भी लेने वाली है और जब वो क्षेत्र में जाएंगे तो बहनें देख रही है कि यही लोग जब हम अपमानित हुए थे, गिराया गया था, मना रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, पूरे देश की बहनें और बिहार की बहनें इस फिल्म के लिए आक्रोशित है। इसलिए आज बड़ी संख्या में बहनों ने उतरकर आज मसाज। अरे विपक्ष का देखिए हम लोग कितनी आक्रोश में है और ये देख के सारी जनता हैरान है कि नारी शक्ति सशक्तिकरण होता क्या है। तो ये है नारी की शक्ति, उन्हें तो पलटना पड़ेगा, हमको 33% आरक्षण देना पड़ेगा और राजनीति में हम महिलाएं आएंगे और अपने विचारों से, अपने नीति से अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। अगर विपक्ष अपने फैसलों पर विचार नहीं करता है तो अगला कदम क्या होगा? आप देख ही रहे हैं, ये पहला कदम है। अभी अगला कदम के बारे में सोच के आपके रूह कांप जाएंगे। बिल्कुल, जब तक नारी शक्ति वंदन बिल जो है पास नहीं हो जाता, नारी शक्ति आपको सड़क पर ही देखने को मिलेगी। विपक्ष की जो मानसिकता है वो बदल के रहेंगे हम लोग। विपक्ष चाहता है कि नारी शक्ति को बांध के रखे और वो घर में अपनी माँ बहनों को केवल राजनीति में लाना चाहते हैं। तो उनकी मानसिकता को हम बदल के रहेंगे और लगातार नारी शक्ति का आक्रोश जारी रहेगा। आज भी देख रहे हैं आपके हम लोग मसाल जुलूस के जरिए हम लोग अपना आक्रोश जारी रखेंगे। देखिए, जिस तरह से सदन में विपक्ष के नेताओं ने नारी शक्ति अधिनियम जो 33% आरक्षण था उसका विरोध करके और उसके बाद मेज थपथपाने का काम किया है, उसके विरोध में हम आधी आबादी इस मैदान में उतरे हैं क्योंकि हमारी 33% आरक्षण का विरोध करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नारी शक्ति को वोट बैंक समझते हैं, अपने घर की माँ बहनों को राजनीति में ला करके दिखाना चाहते हैं और आधी आबादी गरीब दबी कुचली महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहते हैं। उनके खिलाफ में हमारा ये जो मसाल जुलूस निकाला गया है उसके विरोध में है कि विपक्ष होश में आ जाओ, नहीं तो चुनाव में यही आबादी तुमको सबक सिखाने का काम करेगी। तो वीडियो में देखा किस तरीके से महिलाएं खूब उग्र हैं। पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह भी खूब दहाड़ रही हैं, रमा निषाद भी बोल रही हैं और अंत में संजय सरावगी को तो आपने सुना ही होगा किस तरीके से विपक्ष पर हमलावर है। अब देखना होगा कि विपक्ष क्या अपने फैसले पर विचार करता है या फिर अडिग रहता है, देखने वाली बात होगी। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।